बट वो एक इंसिडेंट का कारण बन सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गुप्ता ट्रैक एंड राइड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और यार आज बहुत लंबे टाइम के बाद मैं कुछ भी ब्लॉग बना रहा हूं किसी भी तरीके का, ठीक है। और वही जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, एज़ यूजुअल मुझे बाइक पे बैठने के बाद ही ध्यान आता है कि भैया मुझे मोटो व्लॉगिंग भी करनी है या व्लॉगिंग भी करनी है। तो वही चीज़ है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं निकला हूँ यार। एक्चुअल में ना थोड़ा सा कुछ काम कराना था बाइक में, ज़्यादा नहीं है, बहुत माइनर सा काम है। और मैं दिखाऊंगा। एक्चुअल में मैंने कुछ काम बीच में भी कराया था, तो उसका ना कोई व्लॉग मैंने बनाया नहीं था, लेकिन वो चीज़ ना एक्चुअल में दिक्कत कर रही है, तो उसको मैं हटा दूंगा बाइक से, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं सोच करके तो कुछ और ही किया था, बट उतना फ्रूटफुल होगा नहीं, उल्टा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, इससे दिख रहा है। तो ये चीज़ है। तो अभी भाई जो है मैं हूँ मोती नगर। ये रेड लाइट पे सामने देखो, ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है उस पर क्या शानदार डिज़ाइनिंग हो रखी है, ठीक है ना। गो ग्रीन, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, सेव आवर फ्यूचर। अभी चल रहा था, कोई नगर कीर्तन निकल रहा था, तो उस वजह से वहाँ फंस गया। वहाँ से निकलने के बाद अभी ये रेड लाइट मिल गई। और मौसम भी यार उजर हो रहा है, बरसात का सा कुछ प्रेडिक्शन तो है कि 3 बजे के बाद जो है वो बरसात होगी। तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, तो देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं होता। भाई अपना पहुंचते हैं और छोटा मोटा जो काम कराना था वो कुछ कराते हैं। एक्चुअल में मैं बताता हूँ मुझे कराना क्या है। देखो आपको दिख रहा है, मैं अभी थोड़ा सा जाम से निकलूँ फिर मैं बात करता हूँ आपसे, क्योंकि सामने ट्रैफिक है ना। पता चले कि मैंने इधर उधर निगाह करी और मेरी बाइक घुस गई। तो वैसे भी बड़ा नैरो रोड है ये, और ट्रैफिक भी इधर उधर दाएं बाएं बहुत ज़्यादा करता है, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और तो मैं ये बता रहा था यार कि एक्चुअल में आप ये देख रहे हो, ये कई बार शायद अगर आप देखते होगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा ये एग्जैक्टली है क्या। ये ना एक्चुअल में चार्जर है, और इसमें इसका खुद एक अलग से एक फ्यूज़ लगा हुआ है। तो जो अपनी पावर अगर कुछ इफेक्ट, कोई अगर मान लो कुछ फॉल्ट, वो अपनी आप जो है फ्यूज़ उसको मैनेज कर लेता है, बैटरी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसमें बेसिकली 2 पोर्ट हैं चार्जिंग के, 1 और 1 2, ठीक है। तो क्या है कि यार ऑन द गो देखो हमें चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, गोप्रो चार्ज करने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए, ठीक है, या कोई पावर बैंक है वो चार्ज करने के लिए। तो क्या होता है, यहाँ टैंक बैंक लगा होता है, या उधर मोबाइल लगा होता है, इधर गोप्रो लगाता है, तो दोनों चीज़ें इससे चार्ज हो जाती हैं। कई बार वैसे चार्जर इसमें भी है, चार्जर इसमें भी है, और वो भी फास्ट चार्ज ही है, लेकिन कई बार यार दिक्कत हो जाती है। तो एक बैकअप होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं चार्जर जो है ना वो काम आता ही आता है, ठीक है। अब मान लो जैसे अगर आप गोप्रो रिकॉर्ड कर रहे हो, गोप्रो की बैटरी ठंडे में आपको भी पता है, अगर उसका बैकअप अगर मान लीजिए 40 मिनट है तो वो 20 मिनट मुश्किल से चलेगी, है ना। अब बार बार चेंज भी नहीं किया जा सकता। ये मान लो कि मुझे रिकॉर्डिंग अगर कंटिन्यू रखनी है तो उसके लिए मुझे चार्जिंग पे भी लगाना पड़ता है उसको। तो क्या है कि फिर मैं जो है ना बार बार रिप्लेस नहीं करता हूँ उसको। तो मैं क्या करता हूँ, एक लीड लगा करके ना अपने गोप्रो को चार्जिंग पे लगा देता हूँ, तो ऑन द गो वो रिकॉर्ड भी होता रहता है और चार्जिंग भी होती रहती है, तो दोनों काम होते रहते हैं। मतलब इस पूरे पीछे की कहानी क्या थी, कहानी मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। कहानी ये है कि भाई आप देख रहे हो, अगर मैं इंडिकेटर देता हूँ ना तो मुझे पता नहीं चलता है, ठीक है। और उसकी वजह से तो कई बार क्या है कि जब राइट या लेफ़्ट मोड़ रहे होते हैं ना, इंडिकेटर ऑन होता है और वो इसकी वजह से दिखता नहीं है, इंडिकेटर की लाइट नहीं है। अब वो उस पूरे चक्कर में जो है ना कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को लगा के मैं लेफ़्ट लूँगा, और उसने भी अपनी स्पीड मेंटेन रखी, क्या वो स्लो हो गया या कुछ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बट वो एक इंसिडेंट का कारण बन सकता है। इसको सॉल्यूशन इसका ढूंढ रहे हैं। मैंने देखा था यार, एक ना भाई के ने मॉडिफिकेशन कराई थी अपनी बाइक में, तो उसका जो जुगाड़ था ना चार्जर लगाने का या ये वाला स्विच जो है लगाने का, वो बहुत बढ़िया तरीके से उसने ना लगाया था। और मतलब इतना
डिसेंट लग रहा था। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे एक अलग पार्ट जोड़ करके तब उन्होंने लगाया था, लेकिन वो इस तरीके का लग रहा था। वो पार्ट जो है ना अलग से लगने के बाद भी वो ऐसे लग रहा था कि बाइक की ही एग्जैक्ट जो बिल्कुल जैसे शोरूम से बाइक निकलती है ना, उसमें जो एक्सेसरीज आती हैं लगी हुई सारी, बिल्कुल सेम वही चीज़ लग रही थी। कहीं से भी ना वो और सा नहीं लग रहा था। तो ये वाला सीन था भाई उसमें। तो ये मेन रीज़न था। तो अभी उसका काम कराना है, तो उसी के लिए एक्चुअल में जा रहे हैं और देखेंगे। और कुछ और अगर डिसेंट सा लगेगा या ज़रूरत लगेगी तो वो कराना है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ राजेंद्र प्लेस के पास, और राजेंद्र प्लेस मेट्रो अभी क्रॉस करेंगे। दैन फिर उसके बाद जो है करोल बाग। और आज संडे है, लेकिन रश तो भाई देखो कोई भी दिन हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, अब तो जितनी भी बड़ी सिटीज़ है ना, रश आपको मिलता ही मिलता है। कोई डे कोई नाइट कुछ मैटर नहीं करता है। आजकल लोगों के पास टाइम भी नहीं है और बहुत टाइम भी है, ठीक है ना। अब वो कैसे है क्या है पता नहीं है, एग्जैक्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ओह भाई तो कुछ ज़्यादा ही गड्ढे वड्ढे हो रखे हैं। ये तो वही वाली कहानी होगी भाई, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है पता ही नहीं। ये देखो है ना। तो भैया जी हम पहुंच गए करोल बाग। बस अब यहाँ से है एंट्री। करोल बाग में हो चुकी है अपनी एंट्री, और यहाँ से जो है हम आगे जा कर के कराते हैं अपनी बाइक का काम। देखते हैं भाई क्या रहेगा। वो जिस काम के लिए आए हैं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा एग्जैक्ट पता नहीं भाई। भाई अभी खुल गई अपनी सारी बाइक। अब इस पे काम होगा ये फॉग लाइट का, और जो भी वायर का जो काम था ना सारा, ये देखो भाई किस तरीके से सब काम ऐसे ही हो रखा है। और ये अभी काम कराया तब ये हाल है। तो भाई खुल गई अपनी ये फॉग लाइट सारी। ये वाली जो फॉग लाइट थी इधर की भी दोनों खुल गई, ये भी खुल गई। अभी इसमें काम क्या क्या होगा मैं वो आपको बता दूं। काम होगा इसमें ये कि जो आप ये वाला जो चार्जर देख रहे हो, इस चार्जर को चेंज कराना है, ठीक है। ये चार्जर हटा करके, क्योंकि बहुत बड़ा है, ब्लॉगिंग के टाइम पे ना पूरा देखो कितना बड़ा कवर दिखता है, ठीक है। तो इसको चेंज कराना है। इसको चेंज करा करके एक छोटा चार्जर लगवाएंगे जो कि ऑलरेडी मैंने मंगा रखा है। और ये इस पे से सडल गार्ड जो है इस पे सारा पेंट उतरा हुआ है, ये पेंट होगा। सेम ऐसे ही इधर से भी ये भी सारा जो है कलर इसका जो है वो सब उतर गया इस पे से। ये पेंट कराना है इसको। और ऐसे ही पहले मैंने कुछ काम कराया था इस पे, तो वो भी जो है ना सब हटवाया था दोबारा उसको वेल्डिंग करवाने के बाद, तो वो ग्राइंडिंग की वजह से ना सारा पेंट उतर गया उसका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी पेंट करा करके दोबारा लगवाएंगे। यहाँ पे भी देखो वायर ना कितनी सारी इकट्ठी कर रखी थी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा काम तो इसमें हो ही रखा है फॉग लाइट का और दूसरा, तो ये काफ़ी ख़राब सा लगता था। तो अब इसको यहाँ से जो है ना थोड़ा सा सही से करके ये वायरिंग को थोड़ा अंदर की तरफ को फिट किया जाएगा, ताकि ये थोड़ा देखने में ना अच्छा लगे। क्या टैंक खुलेगा इसका? हाँ। वही अभी इसका पूरा टैंक
आप सोचो यार, पैसा खर्च करके भी आप सामने को उसके मुँह मंगा वाला पैसा दे रहे हो और फिर भी बंदे ने ऐसा काम किया, कितना दुख लगता है आपको। वही है, कोई नहीं। वही, ये है अभी अपनी गाड़ी की कुछ कंडीशन। टैंक उतर चुका है इसके ऊपर से और ये वायरिंग हो रही है इसकी चेंज पूरी, ठीक है ना। और इसको तरीके से लगाया जाएगा पूरी वायरिंग को। वही अब बोलना पड़ रहा है इसका हेडलाइट। भाई ये गार्ड पेंट तो हो गए थे, पेंट होने के बाद इनका पेंट सूख भी गया है और अभी पहले जो है इसी का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाएंगे तो फिर इसके बाद वायरिंग का काम करेंगे इसके ऊपर, और जो फॉग लाइट है फिर वो इसी के ऊपर ही लगेगी। तो देखते हैं अभी कहाँ उसको जो है वो फिक्स करते हैं फॉग लाइट। ये किस चीज का होता है? ये जो अभी हमने उठाया, ये जो उठाया ये किस चीज के लिए होता है? ये हार्नेस है। अच्छा, ये प्रॉपर पूरी हार्नेस है, ये जो यहाँ लगी हुई थी वो वाली है ये? अच्छा, भाई अपना जो है ना बहुत सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा काम काफी पेंडिंग है। जैसे कि अभी जो है ना, ये देखो ये कपलिंग बनाई जा रही है, ठीक है। तो जो ऐसे ही सब टेपिंग टोपिंग और वो सब कर रखा था ना, वो पूरी वायर को हटा करके जो है उसकी जगह ये कपलिंग की जाएगी, ताकि थोड़ा सा जो है ना वायरिंग हो रखी थी वो थोड़ी क्लीन फिटिंग आए उसकी। तो देखते हैं यार, अभी मैं आया था लगभग कोई यहाँ पर 1:30-2 बजे करीब आया था और अभी बज रहे हैं लगभग 4। तो देखते हैं यार और कितना टाइम लगता है पता नहीं। तो एक बार ही जब पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद बताते हैं आपको। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर बाइक का मॉडिफिकेशन कराने के बाद, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा काम छिड़ जाएगा और इतना टाइम लग जाएगा। बहुत सारी चीजें उसमें ठीक होने लगी, ध्यान आता रहा, उसको बताता रहा मैकेनिक को, और इतना टाइम लग गया उसको। 1:30 बजे गया था मैं, 1:30 या 2 बजे करीब, और अराउंड मुझे आते आते लगभग 9 सवा 9 बज गए थे। बाइक के अपना बाइक का पूरा मॉडिफिकेशन हो चुका है। ये बाइक का इतना सारा काम हुआ क्यों था, इसलिए मैं एक राइड प्लान कर रहा हूँ। मैं बताऊंगा आपको कि मैं वो राइड कहाँ की प्लान कर रहा हूँ। तो ये सारा काम इस चीज के लिए था। और वैसे भी यार बाइक में ना छोटे छोटे काम बहुत सारे हो गए थे, वो छोटे छोटे की वजह से ना बहुत मैसी सा हो गया। देखा था आपने वायर कितनी बेतरतीब सारी फैली पड़ी थी। इतनी सारी वायर का काम होने से ना वायर खराब होने या कुछ और चीज का प्रॉब्लम होने का भी डर रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अभी एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा मेरे बाइक में परचेज करने के बाद से लेके अभी तक जितने भी मॉडिफिकेशन कराए हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा। मॉडिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे। टाटा बाय बाय।